नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 जुलाई को आरबीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है कि नए मास्टर कार्ड्स इंडिया के अंदर इशू नहीं किए जाएंगे किसी भी बैंक के द्वारा। मास्टर कार्ड्स के ऊपर यहां पे एक प्रकार का बैन सा लगा दिया है आरबीआई ने, क्योंकि मास्टर कार्ड्स ने आरबीआई द्वारा निर्धारित 2018 की कुछ कंडीशंस को पूरा नहीं किया। ये कौन सी कंडीशंस हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आरबीआई ने जो बैन लगाया है कौन सी ताकतों के तहत लगाया है। तो आरबीआई का ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट है 2007 का, जिसको आप पीएसएस एक्ट बोलते हैं, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 17 में आरबीआई की जो ताकत दी गई है, उन ताकत में सुपरविजरी एक्शन के तहत मास्टर कार्ड नए अब इशू नहीं किए जा सकते हैं बैंक के द्वारा। तो कोई भी बैंक अब ना ही कोई डेबिट कार्ड, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही कोई प्रीपेड कार्ड मास्टर कार्ड का इशू कर सकता है। और ये बैन एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22, मतलब 22 जुलाई 2021 से कोई भी मास्टर कार्ड इंडिया के अंदर इशू नहीं होगा। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि जो ऑलरेडी मास्टर कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, जो ऑलरेडी मास्टर कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो मास्टर कार्ड चलता रहेगा, उनका वो बंद नहीं होगा। आरबीआई ने बैन इसलिए लगाया है क्योंकि आरबीआई शायद मास्टर कार्ड को एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कि जो भी हमने तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं या कंडीशंस इंपोज की है उनको पूरा करो। ऑब्वियस सी बात है, एक बार मास्टर कार्ड अगर उन कंडीशंस को पूरा कर देता है ये बैन हट जाएगा। मास्टर कार्ड क्या है? तो एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। ये एक पेमेंट एग्रीगेटर समझ लीजिए, एक इंटरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल रुपे कार्ड होता है, रुपे कार्ड को मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के एक अल्टरनेटिव की तरह ही देखा जाता है। लेकिन रुपे कार्ड की जो यूजेबिलिटी है वो काफी हद तक इंडिया के अंदर है। कुछ आसपास के देश हैं, भूटान, नेपाल जैसे, जहां पे रुपे कार्ड चल जाएगा। लेकिन यहां से फ्लाइट पकड़ के आप लंदन जाते हो तो शायद वहां पे आपका रुपे कार्ड ना चले, बट वहां पे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जरूर चलेगा। तो मास्टर और वीजा, वैसे तो और भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, दो तीन और भी हैं, लेकिन मास्टर वीजा आर द टू मोस्ट फेमस पेमेंट एग्रीगेटर्स, या फिर कह सकते हैं पेमेंट ऑनलाइन फैसिलिटेशन मैकेनिज्म अवेलेबल टू द बैंक्स। तो बहुत सारे अलग अलग बैंक्स कार्ड्स इशू करते हैं, ज्यादातर या तो वीजा इशू करते हैं या मास्टर कार्ड इशू करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई का एक सर्कुलर आया था ऑन द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा, जिसमें सारे सिस्टम प्रोवाइडर्स को ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर जितना भी कार्ड पेमेंट डाटा है इंडियन कंज्यूमर्स का, चाहे वो एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो, चाहे जो भी आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, कैरी की हो, प्रोसेस की हो, वो इंडिया के अंदर लोकेटेड सिस्टम्स और सर्वर्स में ही सेव होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये सब दुनिया भर में अपने सर्वर्स को ऑपरेट करते हैं, अपने कार्ड सर्वर्स को ऑपरेट करते हैं। हम इंडिया में कस्टमर्स का जो यूजर डाटाबेस है वो देश के बाहर लोकेटेड नहीं होना चाहिए। तो अब मास्टर कार्ड से हम किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज खरीद रहे हैं, ये सब मास्टर कार्ड के सर्विस सर्वर्स में भी सेव हो रहा है। ये सर्वर इंडिया के अंदर होने चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल इंडियन बाउंड्रीज के अंदर होनी चाहिए, किसी और देश की सरकार में, किसी और देश के जुरिडिक्शन में नहीं होना चाहिए। ये सरकार का और आरबीआई का सीधा सीधा निर्देश था। तो जो भी क्लाउड सर्वर्स हमारी ट्रांजैक्शंस को नोट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, दे शुड बी लोकेटेड इनसाइड इंडिया। और ये 2018 में ही आरबीआई के सर्कुलर ने बोल दिया था मास्टर कार्ड को। बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मास्टर कार्ड ने इस बात को नहीं माना। मास्टर कार्ड और वीजा और जितने भी और पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको इसको मान के एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लायंस रिपोर्ट एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाएगी, जो कि सर्ट इन इम्पैनल्ड ऑडिटर करेगा, और वो मास्टर कार्ड के बोर्ड से अप्रूव होनी चाहिए। लेकिन मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पीटी लिमिटेड ने ना ही ये कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट की है और ना ही अपने सर्वर्स को इंडिया के अंदर रीलोकेट किया। मतलब जितनी भी यहाँ पे ओवरऑल इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या प्रोविजंस लगाए गए थे, इन्होंने नहीं माना। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है, चूंकि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा के ऊपर जो भी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस मास्टर कार्ड को दी गई थी, मास्टर कार्ड इज टोटली नॉन कॉम्प्लायंट विद देम, इसलिए मास्टर कार्ड को ऊपर हम नए मास्टर कार्ड्स के इशू पे बैन लगा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग मास्टर कार्ड से उनके ऊपर बैन ऑब्वियसली नहीं लगाया जा सकता, बहुत सारे लोगों का जो काम है वो रुक जाएगा। बट एक्चुअली में मास्टर कार्ड्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब सवाल उठने वाला है। रीजन बीइंग, नए मास्टर कार्ड्स यहाँ पे इशू नहीं होने वाले हैं, तो बहुत सारे बैंक है जो केवल मास्टर कार्ड्स के ही कार्ड इशू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीएल बैंक हो गया, वो मास्टर कार्ड के कार्ड इशू करता है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो कि बहुत हद तक मास्टर कार्ड इशू करते हैं। हमारे देश में जो लगभग 30% ऑफ ऑनलाइन पेमेंट होती है वो मास्टर कार्ड से होती है। तो मास्टर कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियन ऑनलाइन आर्किटेक्चर।
और सबसे खास बात यह है कि डिजिटल इंडिया के ज़माने में जहां पे कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रही है सरकार, वहां पे मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट्स का बैन होना या फिर कह दो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अब इसके चलते आप अच्छाई भी देख सकते हो, बुराई भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मास्टर कार्ड्स कम होंगे तो रूपे कार्ड ज्यादा इशू किए जाएंगे, और रूपे कार्ड एक इंडियन पेमेंट फैसिलिटेशन नेटवर्क है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, एनपीसीआई के अंदर काम करता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इकोनॉमिक रेगुलेशन में, जीएस पेपर थी जो आपका इकोनॉमी है ना, जीएस पेपर थी इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक रेगुलेशन में फाइनेंशियल रेगुलेशन सरकार किस प्रकार से कर रही है, हमारे डिजिटल डाटाबेस को सरकार किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लिख सकते हो कि 22 जुलाई 2021 से आरबीआई के एक सर्कुलर ने मास्टर कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मास्टर कार्ड के ऊपर एक कंपल्शन है कि भाई उनको हमारे आरबीआई के सर्कुलर्स मानने पड़ेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो ये बैन एक्सटेंड रहेगा। पहले भी क्या होता था कि इस प्रकार की बहुत सारी चेतावनी दी जाती थी लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता था, लेकिन अब सरकार और आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, तो डेफिनेटली मास्टर कार्ड और जो बाकी कंपनीज हैं बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएंगी, और जितने भी डायरेक्शंस उनको दिए गए हैं उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट वो छोड़ नहीं सकते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काम भर की चीजें यहाँ पे पता चल गई हूँ, जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट से ये न्यूज आपको काम आएगी। एक पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पे इसको याद रखना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। इस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंदर ये पेमेंट एग्रीगेटर्स और जो पेमेंट फैसिलिटेटर्स होते हैं ना, ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के समय वो इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ असेंट भी करते हैं, और इसी एक्ट के प्रोविजन के अंदर सुपरविजरी एक्शन लिया है आरबीआई ने अंडर सेक्शन 17, जहां पे नए मास्टर कार्ड अब इशू नहीं किए जा सकते हैं। मास्टर कार्ड को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए कि जितने भी बैंक तुम्हारे कार्ड इशू करते हैं सबको बता दो कि तुम्हारा कार्ड इशू नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मास्टर कार्ड का जो बोर्ड है, जो भी उनका अपर एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल ही मोशन में आ गया होगा, और वो तुरंत गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स को मीट करके अपनी पोजीशन को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।